अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी खतूत अदम तरजीह का तज्ज़िया और सारिफ का तवाज़ुन, ये हमारा टॉपिक है जिसे हम आज पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह ये कि पेपर में लाजमी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, हर साल आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। यूँ तो मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट उसी सवाल की तरफ ले जाऊँ और वो सवाल समझा दूँ जो पेपर में आता है, लेकिन पढ़ाना और समझाना इन दोनों बातों में फ़र्क है। चीज़ों को समझना ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों के पीछे मैकेनिज़्म क्या है, और इसके लिए मैंने इस चैप्टर को थोड़ी सी तवालत दी है और वो तमाम चीज़ें जो कि बुक में मौजूद हैं और जिनको बेस बनाते हुए आगे फिर डायरेक्ट उस क्वेश्चन की तरफ जाया गया है, वो तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए असल में हो क्या रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है और इसके बारे में समझेंगे। According to classical economics, utility is a quantitative concept that can be measured in terms of a number. Hence, they introduced the concept of measuring utility using a cardinal approach. अभी एक बात मैं बताता चलूँ, यूटिलिटी यानी कि अफादा, ये एक फीलिंग है। आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ से आपको कितनी तस्कीन होती है, ये तस्कीन जो है ये आपकी ज़ाती है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेजर किया उस यूटिलिटी को। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट द यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस, यूटिलिटी को इन्होंने एक्सप्रेस किया है सिमिलरली टू हाउ वेट एंड हाइट आर एक्सप्रेस, यानी इस फीलिंग को कार्डिनल अप्रोच में उन्होंने नंबर्स से ज़ाहिर किया है। जैसे हम बोलते हैं 1 किलो, ठीक है। आपने जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि कानून तकलील अफादा मुख्ततम जब पढ़ा तो उसमें आपने देखा कि हम बोलते थे कि भाई कंज्यूमर जो है जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करता है तो उसकी यूटिलिटी हासिल होती है। अब वो यूटिलिटी जो है जैसे जैसे वो चीज़ें इस्तेमाल करता जाता है तो कम होती जाती है। तो इस यूटिलिटी को हम क्या करते हैं, नंबर्स की शक्ल में लिखते हैं। जबकि यूटिलिटी क्या है, मैंने पहले बताया, यूटिलिटी फीलिंग है और उस फीलिंग को नंबर में मेंशन करना ये ठीक नहीं है। लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के तहत, क्लासिकल इकोनॉमिक्स अप्रोच के तहत उन्होंने इस यूटिलिटी को क्या किया है, नंबर्स में मेजर किया है। जैसे हम हाइट को नंबर्स में मेजर करते हैं, वेट को नंबर में मेजर करते हैं। हाउएवर द इकोनॉमिक्स लैक्ड अ प्रिसाइज यूनिट ऑफ यूटिलिटी and they drive a psychological unit termed the util. Util is not regarded as a standard unit because it varies from person to person, place to place and time to time. अभी देखो टाइम है, वक्त। अगर इस वक्त घड़ी में 9 बज रहे हैं तो मैं भी देखूंगा, 3 बज रहे हैं अगर, तो मैं भी देखूंगा जो 3 बज रहे हैं, आप भी देखेंगे 3 बज रहे हैं। मेरे और आपके लिए वो चीज़ क्या है, वो चीज़ स्टैंडर्ड है। लेकिन यूटिलिटी, हम एक ही वक्त में, आप भी 1 गिलास लस्सी का पिए, मैं भी 1 गिलास लस्सी का पीऊँ, तो उससे हासिल होने वाली यूटिलिटी आपके लिए भी डिफरेंट है, मेरे लिए भी डिफरेंट है। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि यूटिलिटी वेरीज करती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन असाइन 30 यूटिल्स टू अ पिज़्ज़ा एंड 20 यूटिल टू अ चाउमीन, खाना है भाई चाइनीज़ का, वी कैन अंडरस्टैंड दैट द पिज़्ज़ा इज डबल द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई व्हाट ह्यूमन वांट्स। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो पिज़्ज़ा है उसकी जो सेटिस्फेक्शन है क्या है, वो ज़्यादा है, ठीक है। तो वंस अगेन जब मैं बात करूँ कार्डिनल यूटिलिटी की, तो इन इजी वर्ड्स कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब ये कि आप लोग जो है वो एक फीलिंग्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, फीलिंग्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, फीलिंग्स को कन्वर्ट कर रहे हैं किस चीज़ में, फीलिंग्स को कन्वर्ट कर रहे हैं आप लोग नंबर्स में, ताकि आप अपने एनालिसिस को सही साबित कर सकें। ये तो था कानून तकलील अफादा मुख्ततम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो कि ये हमारे इस टॉपिक से कंसर्न रखता है। और हमारा टॉपिक क्या है,
खतूत अदम तरजीह यानी कि इंडिफरेंस कर्व। जब मैं बात करता हूँ इंडिफरेंस की तो इसका मतलब ये कि जो कंज्यूमर ना कोई भी दो गुड्स को क्या कर रहा है, ख़रीद रहा है, दो चीज़ों को ख़रीद रहा है और वो दोनों चीज़ों को इसने ख़रीदना है, वो किसी एक चीज़ को पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं कि एक को पसंद करे दूसरे को नहीं करता, दोनों चीज़ें ख़रीदेगा और दोनों चीज़ों के मुख्तलिफ कम्बिनेशन ख़रीदेगा। उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं जब हम बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी में। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी सेट द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर गेट्स आफ्टर कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस कैन नॉट बी स्केल्ड इन नंबर्स। तो इन्होंने बोला उसको हम नंबर में नहीं कर सकते क्योंकि ये फीलिंग्स है। वेयर एज दीज थिंग्स कैन बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस, हम उसे प्रीफरेंस में, ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्डिनल वाले बोल रहे हैं कि हम फीलिंग्स को नंबर में देंगे, भाई पहला गिलास पिया 30 यूटिलिटी हासिल हुई, दूसरा पिया 25 हुई, चौथा पिया 15 हुई, इस तरह नंबर देंगे। जबकि ऑर्डिनल वाले बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते इस तरह। तो हम कर क्या सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम वो जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे प्रीफरेंस में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं कि भाई हाँ इसकी पहली प्रीफरेंस ये है। कैसे, अभी समझाता हूँ, फिक्र ना करें। बोले टू इंग्लिश इकोनॉमिक्स जॉन हिक्स एंड R.J. Allen 1932 argued that the consumer behavior theory should be introduced based on ordinal utility। उसने बोला कि जो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी है ये ऑर्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच पर होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल फिनोमेना लाइक हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन एंड वेलफेयर। ठीक है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी के मुताबिक ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि पर्सन टू पर्सन क्या होता है, चेंज होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे खुशी, अभी कितनी खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है, लेकिन उस बहुत को नंबर में तो नहीं बता सकते ना। कार्डिनल वाले बोलते उस बहुत खुशी को नंबर में बताएं, ऑर्डर वाले बोलते नहीं अभी नंबर में नहीं बताएंगे, उसको ऑर्डर में रखो। ऑर्डर में कैसे रखो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बोल रहा है इट के नॉट मेजर इन क्वान्टिफाइबल टर्म्स, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्वान्टिफाइबल में नहीं कर सकते। The function that represent utility of a product according to its preference but does not provide any numerical figure is known as ordinal utility। तो अगर ordinal utility की बात की जाए तो that function represents the utility of a product according to its preference। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये मेरी utility है और इसको मैं कौन सी प्रीफरेंस में रख रहा हूँ, ऑर्डिनल में। ठीक है, ए गुड और बी गुड, ये दो गुड्स है मेरे पास, सही है। प्रीफरेंस 1, प्रीफरेंस 2, प्रीफरेंस 3, प्रीफरेंस 4, प्रीफरेंस 5, प्रीफरेंस 6। मैं कहता हूँ जब मैं, मेरी फर्स्ट प्रीफरेंस क्या है कि मैं ए गुड के 4 यूनिट लूँ, बल्कि 8 लूँ, और इसके कितने लूँ, 2 लूँ। फिर 7 और 3, फिर 6 और 4, फिर 5 और 5, फिर 4 और 6, फिर 3 और 7। अब जब मैं एक गुड ज़्यादा ले रहा हूँ तो दूसरी गुड क्या करूँगा, कम लूँगा। अब मैंने बोला भाई ये मेरी प्रीफरेंस है, मुझे जिस पे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो रही है, जिसमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो रही है उसे मैंने ऑर्डर दे दिया है, भाई ये 1 2 3 4। अब मैं जिस पे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी मैं वो ले रहा हूँ। मैंने कहा मिसाल के तौर पे मेरी सेटिस्फेक्शन इस पे क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। आप अलग इंसान हो, आपकी सेटिस्फेक्शन इस पे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो बोल रहे हैं इन सिंपल वर्ड्स द थ्योरी अफर्म दैट इट इज रेलिवेंट टू आस्क विच आइटम इज बेटर एज कंपेयर टू अदर इंस्टेड ऑफ हाउ गुड इज द प्रोडक्ट। अभी देखो कौन सा आइटम बेहतर है, यहाँ हम इस पे बात कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि भाई कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल BMW कार इज फेवर्ड मोर देन टोयोटा कार बट इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय व्हाट परसेंट। अभी अगर आप किसी से पूछें कि भाई 2 गाड़ियां हैं कौन सी पसंद है, तो आप बोलेंगे भाई BMW पसंद है, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे मुझे कितने परसेंट जो है वो टोयोटा कार से BMW कार पसंद है। क्यों? क्योंकि आप फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते। तो हेयर इन ऑर्डिनल एंड कार्डिनल यूटिलिटी में जो मेन डिफरेंस है कि जब हम बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी की तो हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 हमें यूटिलिटी हासिल हो रही है। हम अब वो यूटिलिटी आपके नज़दीक अलग होगी, मेरे नज़दीक क्या होगी, अलग होगी। जब हम ऑर्डिनल की बात करते हैं तो अपनी प्रेफरेंस को नंबर में बता देते हैं
और हम बताते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसमें हमारे लिए ये यूटिलिटी है। सो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। कार्डिनल वाले बोलते हैं कि फीलिंग्स को नंबर में डिवाइड कर दो, नंबर्स में दिखाओ। ऑर्डिनल वाले बोलते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको क्या करना है, आपको यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू इट्स प्रीफरेंस रखना है, बट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूमेरिकल फिगर। लेकिन आप कोई न्यूमेरिकल फिगर नहीं बता रहे, तो ये ऑर्डर है। ऑर्डर में आप क्या बताते हो कि भाई ये भी कम्बिनेशन हो सकता है गुड्स का, ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। आप सभी इस्तेमाल करते हो। आप बोलते हो कि मैंने 4th ऑर्डर इस्तेमाल किया जिसमें ए गुड की 5 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ और बी की 5 खरीद रहा हूँ, लिहाजा मेरे को सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।